हाँ जी। तमग्रहणस्य हैं? तमग्रहणस्य प्रयोजनं तमं तमप ग्रहण का प्रयोजन है वाक्यभेदः तत्र पूर्वं वयं पठितवन्तः पश्चात् वाग् तमप ग्रहण वाग हस्ती तिष्ठु बसती है ना। तो जयो नतरस्याम सूत्र से जब हम पूर्व सवर्ण करेंगे तो पूर्व सवर्ण सीधा सा है। ये सुबह थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। त्रिष्टुप हसती जयो अन्यतरस्याम सूत्र लगेगा यहाँ। 8 4 कितना नंबर है देखो। तो हकार को पूर्व सवर्ण होता है तो प फ ब ब नहीं होगा भ होगा। 61 पुनः वाक्यभेदः तमग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति। बता रहा हूं ना। वह तमप ग्रहण का प्रयोजन है कि स्थाने अंतर तमह। तो अंतर तो ब भी है। प फ ब ब भी अंतर है हकार का, पर अंतरतम भ है। एक अंतर होता है सदृश, एक सदृशतम होता है। तो हकार का जो ब है बकार वो सदृश है, सदृशतम नहीं है। सदृशतम भ है। कैसे? हकार जो होता है देखो, हर्ष वर्ण, हस्त प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो संवार नाद घोष होते हैं। हस्त में क्या क्या आते हैं? है आता है, य व र ल, य म गण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द, ये इतने आते हैं। संवार नाद घोष होते हैं ये। खर अघोष होते हैं। व्यवहार श्वास अघोष। व्यवहार संवार, अरे व्यवहार श्वास अघोष। ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, ये खर में आते हैं। ये व्यवहार श्वास अघोष होते हैं। तो एक प्रकार से हर्ष के सवर्ण ये तो बिल्कुल नहीं है ना। हस के ये तो सवर्ण नहीं है। अब इनमें भी जैसे हस में तीसरे चौथे दोनों आते हैं ना, और हर्ष में तीसरे चौथे दोनों आते हैं ना। तो तीसरे चौथे दोनों आते हैं तो हर्ष का सवर्ण तीसरा भी तो हो सकता है। और हस का सवर्ण दूसरा भी हो सकता है। यद्यपि व्यवहार श्वास अघोष तो है, पर ऊष्म गुण की दृष्टि से देखें तो तीसरा ना दूसरा वर्ण भी सवर्ण है। हकार ऊष्म गुण युक्त है और दूसरा वर्ण भी ऊष्म गुण युक्त है। तो ऊष्म गुण की दृष्टि से देखें तो फ फ भी हो सकता है। हकार ऊष्म है, फ भी ऊष्म है।
सदृशतम, अंतरतम कहने से सदृश मात्र नहीं लेना, सदृशतम लेना है। सदृश मात्र लेंगे तो दूसरा वर्ण भी हो सकता है, पै का फ है। यदि सादृश्य मात्रम अपेक्षते चेत पकारस्य फकारोपि हकारस्य सवर्णो अस्ति सूक्ष्मत्वात् हैं। अथ च तृतीय वर्ण प फ ब बकारोपि हकारस्य सवर्णो अस्ति नाद गुणयुक्तत्वात् हकारस्यापि नाद गुणो अस्ति अथ च बकारस्यापि नाद गुणो अस्ति इति सादृश्यं तु अस्ति। परम अंतरतमः सदृशतमः इति उच्यते चेत् तदा सर्वेषु वर्णेषु सदृशतमं यदस्ति तदपेक्षते। तर्हि चतुर्थ वर्ण नादगुणयुक्तोऽपि अस्ति, घोषवान् अपि अस्ति, ऊष्म अपि अस्ति हैं इति तमग्रहणात् चतुर्था एव भवन्ति। नादोऽपि अस्ति, नादवान् अपि अस्ति, घोषवान् अपि अस्ति, अथ च नादवान् घोषवान् अथ च सोष्मोऽपि अस्ति, ऊष्म गुणयुक्तोऽपि अस्ति। अवगतम्? पुनः इयं वार्ता पृथक् अस्ति। ये ऊष्म गुणयुक्त विषये सूत्रद्वयम् अस्ति न, सस्थाने द्वितीयः हकारेण चतुर्था इत्थं भूतलक्षणे तृतीया अस्ति। हकारेण उपलक्षिताः चतुर्था वर्णा ग्राह्या, हकारेण उपलक्षिताः ऊष्माः चतुर्था भवन्ति। हकार जैसे ऊष्म है वैसे चतुर्थ वर्ण भी ऊष्म होते हैं। हकार जैसे ऊष्म है, हकार का ऊष्मत्व कहाँ से पता लगा? सादया ऊष्माण, वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र है सादया ऊष्माण। तो हकार के ऊष्मत्व का पता, हकार से ऊष्मत्वं कथम ज्ञातम सो सादया ऊष्माण इति सूत्रेण। अथ च हकारेण चतुर्था, हकारेण उपलक्षिताः चतुर्था, हकारेण उपलक्षिता चतुर्था वर्णा अपि ऊष्माणा भवन्ति। ये अर्थ हो गया। जैसे कमंडलुना छात्रमद्राक्षीत्, कमंडलु इत्यनेन उपलक्षिता छात्रः अपि भवान् अद्राक्षीत्। कमंडलु से उपलक्षित वे विशेषित छात्र, तो हकारेण उपलक्षिता, हकार यथा ऊष्म अस्ति, हकारेण उपलक्षिता का मतलब हकार गुण युक्त, हकारस्य यह गुण अस्ति ऊष्म, स गुण चतुर्था नाम वर्णानाम अपि भवति। हकारेण चतुर्था। ये इत्थम भूलक्षण तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां भी है ये। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म विदाप्नोति परम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्यमन सो स्नुते सर्वान् कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। सहकार तो युगपत है, ब्रह्मणा विपश्चिता, ये इत्थम भूलक्षण तृतीया है। विपश्चित मानी सर्वज्ञ ब्रह्म से उपलक्षित हुआ जीव एक ही साथ सर्वान कामान आपनोति, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, परम व्योम हृदयाकाश में निहित ब्रह्म को जो जानता है वो एक साथ, बारी बारी से नहीं, एक साथ सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ सभी कामनाओं को पूरा कर लेता है। तो यह इत्थम भूत लक्षण तृतीया है। कैसे?
वो जो सर्वज्ञ ब्रह्म है उससे उपलक्षित जो कौन है जीव, जैसे कमंडलू से उपलक्षित छात्र होता है। उदाहरण को इसलिए समझते हैं कि उदाहरण से, दृष्टांत से दाष्टांत को समझा जा सके। तो उस इत्थम उल्लक्षण तृतीया का उदाहरण है अपि भवान कमंडलू ना छात्र अद्राक्षित। क्या आपने कमंडलू वाले छात्र को देखा, कमंडलू से उपलक्षित छात्र को देखा? पूछ रहे हैं। कमंडलूना छात्रम, ये कमंडलूना इत्थम उल्लक्षण है। ब्रह्मणा विपश्चिता, ब्रह्म विपश्चित ब्रह्म से युक्त जो व्यक्ति है, जैसे वहां छात्र है, अव्यवस्थित ब्रह्म से ब्रह्म वेत्ता है। ब्रह्म विपश्चित ब्रह्म से युक्त जो, यह शब्द से कहा है यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो श्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेता। यह स, इन शब्दों से जिसको कहा है ना, वो विपश्चित ब्रह्म से युक्त हुआ हुआ सब कामनाओं को पा लेता है। हैं? वाक्य का अर्थ कर रहा हूं, कोई मिल नहीं रहा है अलग बात है। कोई हमको कमंडलू वाला छात्र नहीं मिल रहा हो तो क्या करें? सारे घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे कमंडलू वाला छात्र तो मिला नहीं। तो बोले जी ये तृतीया ही गलत है आपकी। तो ऐसी बात नहीं, कमंडलू से युक्त छात्र पूछ रहा है, ढूंढ तलाश कर रहा है। तो ब्रह्म विपश्चित ब्रह्म से युक्त जो वह व्यक्ति है, साधक है, वो सब कामनाओं को पूरा कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। हैं? सर्वज्ञ ब्रह्म के, सर्वज्ञ जो ब्रह्म है उससे उपलक्षित कौन है? वह स शब्द से जिसको कहा है, यह शब्द से जिसको कहा, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम आपनोति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। जो उस परम व्योम आकाश में, हृदयाकाश में उपस्थित ब्रह्म को जानता है, सो स्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति। कितने कितने तेजस्वी शब्द है ना। तो हकारेण चतुर्था का मतलब हकारेण उपलक्षितः चतुर्था ऊष्माणा भवन्ति। हकार जैसे, हकार गुण, हकार के गुण से विशिष्ट चतुर्थ वर्ण होते हैं। जैसे कमंडलू से उपलक्षित कोई छात्र है, ऐसे ही हकार से उपलक्षित चतुर्थ वर्ण है। हकारेण उपलक्षिता चतुर्था वर्णा भवन, वर्णा हकार, हकारा ऊष्मा अस्ति यथा तथा चतुर्था वर्णा अपि ऊष्माण। हकार ऊष्म गुण युक्त है तो चतुर्थ वर्ण भी ऊष्म गुण युक्त हो जाएंगे। सस्थानेन द्वितीया, समान स्थान है जिनका, जैसे है का ख के साथ समान स्थान है और है का छ के साथ समान स्थान है। नहीं उल्टा बोल दिया। तालव्य श का छ का समान स्थान है, मूर्धन्य श का और थ का समान स्थान है, दंत श और थ का समान स्थान है। तो समान स्थान है जिस है श श स का, उससे उपलक्षित द्वितीय वर्ण होते हैं। समान स्थान वाले, समान स्थान है जिसका, ऐसे ऐसे
समान स्थान वाले ह श से उपलक्षित, ह श स इनसे उपलक्षित द्वितीय वर्ण होते हैं। हकार से उपलक्षित चतुर्थ वर्ण होते हैं। हकार जैसा है वैसा चतुर्थ वर्ण होते हैं। जैसे हम यूं कहें कि कमंडलुना छात्र है, कमंडलुना सादृश कमंडलुना उपलक्षितम एतत् पात्रम अस्ति। कमंडलू में जिन गुणों की जिन गुणों को देख रहे हैं, इस पात्र में भी वही गुण है। कमंडलुना उपलक्षितम पात्रम, तो श है को पहले बोलेंगे, ह श ऐसे क्यों बोलते हैं? हकार के साथ ख को दिखाना है, फिर श के साथ छ को दिखाना है, ऐसे बता रहा हूं मैं। ख छ कू चू टू थ फ ह, इसका कोई है नहीं, अलग से फकार का उस्मत्व अलग से बताएंगे। सस्थान है नहीं इसका कोई और है, तो इसको अलग से बताना पड़ेगा। तो द्वितीय वर्ण समान स्थान है जिसका, किसके साथ? सस्थानेन द्वितीय वर्णा ऊष्माण, समान स्थान वाले ख छ ठ थ के साथ समान स्थान वाले है श हैं। समान स्थान है जिस है श का, उससे उपलक्षित द्वितीय वर्ण होते। है से ये सस्थान है ना, है श ख छ आदि नाम द्वितीय नाम सस्थाना। ख छ आदि जो द्वितीय हैं उनके समान स्थान वाले हैं। यथा ते उष्माणा एवं द्वितीय पे उष्माणा, जैसे ये उष्म है, यथा ते उष्माणा, ये उष्मा है, यथा इमे उष्माणा, तथा यथा इमे उष्माणा तथा खादयोपि उष्माणा। खादयोपि उष्माणा, यथा इमे उष्माणा तथा यथा इमे उष्माणा तथा खादयोपि उष्माणा।
खादय पे संधि करके लिखते हैं तब तो फिर वैसा लिखा जाएगा। तथा तथा यथा खादयो तथा खादयोप्युष्माण यथा इमे उष्माण तथा खादयोप्युष्माण। हकारेण चतुर्था यथा हकार ऊष्मा तथा चतुर्थापि ऊष्माण। है का ऊष्मत्व हकारेण चतुर्था यथा है ऊष्मा तथा चतुर्थापि ऊष्माण। और श्रादय ऊष्माण एक सूत्र है। हकारेण चतुर्था, ये 3 सूत्र हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा में ठीक अर्थ नहीं कर रखा। स्वामी दयानंद जी वाली पुस्तक है ना पतली सी। श्रादय ऊष्माण सस्थानेन द्वितीया हकारेण चतुर्था, ये जो सस्थानेन द्वितीया हकारेण चतुर्था 2 सूत्रों के अर्थ ठीक नहीं है। सस्थानः हैं? सस्थानः शब्देन सस्थान इति गृह्यन्ते। क्या है ये? गृह्यन्ते सस्थानः शब्देन। सस्थान समान स्थान है जिनका, है सस्थान है, समान स्थान वाले हैं। किन के साथ समान स्थान वाले हैं? ख छ आदि के, इनके समान स्थान वाले हैं। ये भी कंठ से बोला जाता है, ये भी कंठ से, ये भी तालु से, ये भी तालु से, ये भी मूर्धा से, ये भी मूर्धा से, दंत से समान स्थान है जिनका। सस्थाना द्वितीया, समान स्थान है जिनका, ऐसे हैं है स इनके साथ, ख छ ठ थ के साथ समान स्थान है जिनका, ऐसे हैं। ठीक है जी। समान स्थान है जिनका, किनका? हाँ, समान स्थान है जिनका, है स ये समान स्थान वाले हैं। पूछे किसके साथ? ख छ ठ थ फ नहीं है, बस ख छ ठ थ ये 4 पकड़ेंगे। फ का ऊष्मा सस्थान ऊष्मा नहीं है, समान स्थान वाला फकार का कोई ऊष्मण नहीं है, उसका अलग से ऊष्मत्व बताएंगे। अकारस्य ग्रहणं न भवेत्, तस्मात् कारणात् सस्थानम् इत्येतस्य ग्रहणं कृतम्। फकारस्य ऊष्मा नास्ति, सस्थान ऊष्मा नास्ति, तस्मात् तस् विशेषता ऊष्मत्वं वक्तव्यं, वचनेन वक्तव्यं। तस् ऊष्मत्वं वचनेन वक्तव्यं। फकारोपि यथा इमे ऊष्माणः सन्ति तथा फकारोपि ऊष्मवर्णो अस्ति। पृथक से है फकारस्य ऊष्मत्वं वक्तव्यम्। अब हम आगे बढ़ते हैं। उरणरपरा उ स्थाने अण प्रसज्यमाने प्रभवति। यहाँ 2 स्थाने आ रहे हैं। जैसे स्थानांतर तमा में 2 स्थाने आ रहे थे, ऐसे इसमें भी आ रहे हैं। उ स्थाने अण प्रसज्यमान, और वो स्थान प्रथमा में बदल जाएगा।
प्रसज्यमान अवस्था में ही प्रसंगे एव, या सप्तमी में रखें तो भी, मतलब एकः उ स्थाने, अनुवाद में स्थान संबंध के लिए स्थाने चाहिए। विधि में तो स्थान का परिभाषा से संबंध हो जाता है। विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादेति न्यायेन, विधौ परिभाषाया स्थान संबंध लाभा अस्तेर्भू इत्यादिषु स्थान संबंध लाभो लभ्यते प्राप्यते, स्थान संबंध लाभ प्राप्यते, परम विधौ स्थान संबंध न प्राप्तुं शक्यते इति कृत्वा स्थाने इति अनुवृत्तिरपेक्षते। स्थाने की अनुवृत्ति अपेक्षित है ना। उ स्थाने अण स्थाने प्रसंगे रपरो वेदितव्य। ये भी साते की, काशिका में तो ये भी साते की लग रही है मुझे। उ स्थाने, यहाँ तो अर्थ है री के प्रसंग में अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति, प्रसज्यमान अवस्था में ही रपर हो जाता। या तो यूं कहो, या प्रसज्यमान होता ही अण रपर हो जाता है। प्रथमा में भी लग जाएगा, सप्तमी में भी। अण प्रसज्यमान अवस्थायामेव रपरो भवति, अथवा प्रसज्यमाना अण प्रसज्यमाना एव अण रपरो भवति, प्रसज्यमान होता हुआ ही अण रपर हो जाता है। प्रसज्यमान अण का विशेषण या प्रसज्यमान अवस्था का विशेषण। प्रसज्यमान अवस्था में ही अण रपर हो जाता है। अवस्था को कहेंगे तब तो सप्तमी, अण को कहेंगे तो प्रसज्यमान अण, प्रसक्त होता हुआ अण। प्रसज्यमान अवस्था या प्रसज्यमान अण, आपकी मर्जी, जो भी जैसा। स्थाने बता रहा है हमको प्रसज्यमान हैं? स्थाने, वो प्रसज्यमान हमको बता रहा है। दो स्थाने है ना, स्थानांतरतमा से, गुणरपरा से। तो षष्ठी स्थाने योगा से, एक स्थाने अंतरतमा से, दो स्थाने है ना। तो एक का अर्थ तो हो जाएगा उ स्थाने, षष्ठी स्थाने होगा उ स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति, ऐसा हो जाएगा। जैसे कर्ता हर्ता आदि उदाहरण है। कीर्ति कीर्ति द्वय मातुरा, क्री डुक्रिये, हलंत्यम चुटू त्रिच नुल त्रिचौ। एक 133 कर्तृकृत, हाँ जी 33 है, 32 है। ठीक है, हैं? ठीक है। क्री धातु है, इट प्राप्ति प्रतिषेधौ। इट प्राप्ति प्रतिषेधौ। हार धातु का शेष ला दे, एकाज उद्देश्य उदात्तात। हार धातु का शेषा है ये,
त्रिच प्रत्यय आर्धातुकम शेष। तो सार्धातुक आर्धातुकयो। इसने कहा कि गुण हो। गुण क्या होता है? अदेंग गुण। इसने कहा गुण हो, सार्धातुक आर्धातुक प्रत्यय परे हो, इगंत अंग को गुण होता है। इगंत अंग इका परिभाषा उपस्थित हो गई, इगंत अंग अर्थ हो जाएगा ए निर्दिष्ट दंत से, है ना। इगंत अंग को गुण होता है तो अदेंग गुणा। यहाँ पर अकार एकार ओकार को गुण कहते हैं। अ ए ओ को गुण कहते हैं। तो इसने कहा गुण हो माने अ ए ओ हो जाते हैं। उरण रपरा ये कहेगा कि री के स्थान में अण प्रसज्यमान अवस्था में ही रपर हो जाता है। तो ये रपर हो गया, अण रपर हो जाता है। अण रपर हो जाता है तो अ र ए ओ ऐसा हो गया। उसने गुण बताया, अ ए ओ गुण होता है लेकिन प्रसज्यमान अवस्था में ही रपर हो जाता है, प्रसंग होते ही रपर हो जाता है। ए ओ क्यों नहीं रपर हुए? ए और ओ को रपर क्यों नहीं किया? अण में नहीं आते। हाँ, अण में नहीं आते, फिर स्थानांतरतम लग जाएगा। उनचास है या ये 49 है 48? हैं? ठीक है। तो ये बन गया कर त्री। रेफस्य जल तुम्बी न्याय ऊर्ध्वगमनम। जल तुम्बी न्याय से रेफ ऊपर चढ़ जाता है। जल तुम भी न्याय थी हैं? जल तुम भी न्याय थी। तुम भी जल में डालें तो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी ऊपर? तुम भी हैं? तो, तो रेफ जो है वो नीचे नहीं रहता, जल तुम्बी की तरह ऊपर ही बैठता है। करता आगे फिर सु आएगा। कर्त्री स्वाद्युत्पत्ति कैसे होगी? त्रित कर्त्री कृत तिंग से कृत संज्ञक है, कृत तद्धि समास स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी। ये त्रिच प्रत्यय कृत तिंग है। कृत तद्धित समास ठीक लिखा है ना? बता दिया करना। है ना? स्वादुत्पत्ति सु आ गया। अंगाधिकार में
रिदुसनस पुरुषन सोने हम 7 1 94 हैं 94 94 94 गिच से अंतिमल की जगह बैठेगा ये, यानी अलवंत्य से तीनों सूत्र लगते हैं वैसे। अलवंत्य से अलवंत्य से 1 51 जी अनेकाल सिद्ध सर्वस से 54 है क्या जी हैं? जी और गिच से ऐसे होगा ना। समझ गए। अनंग जो है अंतिमल को प्राप्त हुआ सामान्य सूत्र से। अनेकाल सिद्ध सर्वस ने कहा भाई अनेकाल आदेश संपूर्ण के स्थान में होता है। गीत से ने कहा नहीं, गीत आदेश अंतिमल को होता है। अंगावितौ अंगावितौ का मतलब अ और ग की संज्ञा, ये वाला अंगावितौ। अब त्रिंतित से भी दीर्घ कर सकते हैं जैसे कर रहे थे, और सर्वनाम स्थाने का संबुद्ध हो। त्रिच है ना। क्या है 6 4 12 अब तो इंटरेस्ट 11 है। अब त्रिंतित स्वस्तिन त्वष्टि क्षत्रिय होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम या सर्वनाम स्थाने का संबुद्ध हो। 8 6 4 8 जी सोर हल्गियां दी लोपा 6 1 क्या है ये 66 है। 65 है 66।
हलिया में दीर्घ सुतिस प्रक्तमल। हाँ जी 66 जी सु का लोप हो गया, हलंत से उत्तर ना, और न लोपा प्रातिपदिकांत से। पद है ये सु का लोप हुआ है ना, तो सुप्तिंगंतम सोता है क्या? पदस्य के अधिकार में जी है, हाँ जी पदस्य 8 1 16 इसके अधिकार में न लोपा प्रातिपदिकांत से। प्रातिपदिकांत से 8 2 7 न का लोप हो गया, तो बन गया कर्ता, ये शब्द बनता है, हैं? सिद्धि आ गई ना। यहाँ पे गुरुजी आप त्रिन त्रिच जब लगा रहे थे तो हमको त्रिन मिल रहा था क्या, इसलिए त्रिच त्रिच त्रिच। त्रिच है ना, त्रिच प्रत्यय लाए थे। कीर्ति गिरती, क्रिविक्षेपे दूसरा उदाहरण है कीर्ति, क्रिविक्षेपे लट लकार, तिबाद्युत्पत्ति, लकार नियम किससे होता है? लकार नियम बोलो। लाकार में ल कर्म से भावे चा कर्म के भ्या 3 4 69। जी तिबाद्युत्पत्ति, तिप आ गया, कर्तावाची सार्धातुक परे हो तो तुदादिभ्यास है। कर्तृशब्द का अपवाद, कर्तृशब्द प्राप्त हुआ उसका अपवाद, कर्तावाची सार्धातुक परे धातु से शप होता है, लेकिन तुदादिगण की धातु हो तो शप नहीं होता, श होता है। तुदादिभ्यास है। तुदादियों से, तुदादि धातु से श प्रत्यय होता है। कर्तृ वाचिनी सार धातु के परता, ठीक है। तो ये रीति धातु सात 1 100 100 है तो अब जो है ई हुआ, तो उर्ण रपरा ने क्या किया, ये श है,
पूर्णरपर ने कहा क्या कहा जी कि री के स्थान में अण प्रसज्यमान ही रपर हो जाता है। रीति धातु ने इकार कहा, री के स्थान में ई होता है। उसने कहा री के स्थान में अण अ ई उ 3 अक्षर रपर हो जाते हैं, किर बन गया। श को मानकर गुण क्यों नहीं हुआ? सार धातु का मपित। तो यहाँ गुण प्राप्ति निषेध भी दिखाना चाहिए। गुण प्राप्ति प्रतिषेध है। क्री को पेज ऊपर कर सकते है ऊपर खिसक सकता है। मोर। पर ये यहाँ पर लिखना चाहिए। और कर सकते तो दाद भी श नहीं सेलेक्ट करना, मुझे सेलेक्ट से है, यही कर देते हैं। ऐसे भी तो ठीक है। श को मानकर गुण प्राप्ति प्रतिषेध। सार धातु का पित्त किंगति से है ना। ये हो गया। ठीक हो गया ना। इतना तो अब जानने लग गए। सार धातु का अमृत किंतवत होता है, सार धातु का अर्ध धातु गुण प्राप्त कराता है, सार धातु का मपित गीतवत होता है, किंगति से निषेध कर देता है। सार धातु का मपित किंगति से, है ना। सार्व धातु का अर्ध धातु का योग। सार धातु का मपित एक दो चार कंगति छ। ऐसा हो गया। एक एक पांच। है यही था। प्रीवियस हैं प्रीवियस और आगे एक आगे हो गया। 5 खाली हो गया। 4 के बाद नेक्स्ट ले लिया ना, तो नया पेज ले लिया। नेक्स्ट करना 4 6 का मतलब क्या है? 6 तो हमारे पास पन्ने हैं और टोटल अभी हम 4 पे खड़े हो गए। चौथे पन्ने पे है अभी हम। और 6 माने 6 माने अभी टोटल 6 पन्ने हैं। वो जिस पन्ने पे आपने लिखा था वो वाला पन्ना है। 2 पन्ने आगे जाएंगे तो वो दिख जाएगा। क्या लिखा था मैंने?
बोलिए नेक्स्ट पे दबा दीजिए, नेक्स्ट से मिल जाएगा। दो बार नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आ जाएगा। क्यों ये बीच में फिर खाली क्यों आ रहा है? 5 में खाली हो गया। आपने बीच में न्यू, ये क्यों खाली क्यों आ रहा है? आपने 4 के बाद अभी न्यू अभी में हमने select कर प्लस दिया। दबाया था ना, तो आ गया। तो अब मैं उसको हटा करके उसी में कर देता हूँ ऐड। नहीं नहीं, अगले वाले पे लिख दीजिए और फिर मैं कर दूंगा आखिरी में। अभी उसको डिलीट करना पड़ेगा। नहीं, ये यहाँ पर करूँ तो तो और तो पन्ना जुड़ जाएगा। छूट जाएगा। नहीं मतलब छूटेगा नहीं, अभी यहाँ पे कर सकते हैं, आगे का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो कुछ लिख दिया था ना मैंने। बहुत आगे वो मिटा देंगे, आखिरी में मिटा देंगे। और आगे ये हाँ। ऐसे लिखा था, इसको मिटा देंगे। इसको मिटा करके उसमें लिख देता हूँ। और आगे इससे भी पहले एक बार और क्लिक कीजिए, बस हो गए। अरे मैं तो रिव्यू। हाँ हाँ, अब जो है अगले पन्ने पे लिख देंगे। नेक्स्ट 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 क्री क्या था? रीति धातु लगा दिया था। सब लगा दिए। पुरा रीति धातु। नेक्स्ट नेक्स्ट जी जी। पुरा केरती बन गया ना। उसमें 2 सूत्र लगाए थे, लगाए थे, यही था। पुरा एक एक 50, बस हो गया। हाँ किरती हो रीति धातु उरणरपरा। रीति धातु पतली तरफ था, मतलब पीछे वाले पेज पर था, और उरण रपरा से रपर कर दिया मैंने। री के स्थान में अण होते होते ही रपर हो जाता है। किरती और ग्री धातु से गिरती गिरती, किरती थी। ग्री निगरणे, किरती माने गिरना निगलता है। ग्री निगरणे, निगलता है। गिरती मतलब फैलाता है, विक्षेप, फैलाता, कोई चीज ऐसे बिखेरता है, फैलाता है। क्री विक्षेपे, जैसे पूली हैं, पूलियों को ऐसे फैला रहा है। अच्छा किरती को फैलाना। हैं? जैसे सुखाते समय दाना आदि सुखाते समय फैलाते हैं हाँ, अनाज। तो ग्री निगरणे पूर्वत होगा सब कुछ। ग्री श को मान करके वही पूर्वत सब कुछ होगा ना। गी, और ये उरण रपरा हो गया यहाँ पर। रीति धातु उरण रपरा। तो गिर हो गया और आगे ती। निगलता है गिरती, निगिरती निगलता है, गिरती निगलता है। निगलता उनको क्या बोलेंगे? गले में निगल रहा है। मैंने निगलता हूँ। निकलना नहीं, निगलना।
एक उदाहरण है द्वय मातुरा। मातुरुत संभद्र पूर्वाया। अब नेक्स्ट हैं? नेक्स्ट 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 जी जी ऐड क्यों नहीं करवा रहे? पहले पेज ऐड कर रखे हैं। हमारे पास 7 पेज है, अभी 6ठे पेज आना है। तो देखिए द्वय मातुर है, द्वय मातुर है, षाण मातुर है, द्वयोर मात्रोरपत्यम। मातुरुत संख्या समुद्र पूर्वाया। संभद्र पूर्वाया संख्या बोलिए 4 1 पंचदशाधिकं शतम् 115 इसका अर्थ होता है संख्या संभद्र पूर्व वाले मातृ शब्द से अण प्रत्यय होता है और मातृ शब्द को उकार आदेश होता है। यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से द्वि का और मातृ का समास हो जाएगा। तद्धितार्थोत्तर तद्धितार्थोत्तर दो एक 50। इसका अर्थ होता है तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद के परे रहते समाहार गम्यमान हो। 3 बात, दिशावाची संख्यावाची का समर सुबंत के साथ समास होता है। 5 उदाहरण बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे। संख्यावाची के 2 नहीं, दिशावाची के 2 और संख्यावाची के 3। तद्धितार्थ विषय में दिशावाची का समास होगा, इसमें दिक् संख्या की अनुवृत्ति है। तद्धितार्थ विषय में दिशावाची, तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद परे रहते दिशावाची का समास। तद्धिता ये आगे समाहार अर्थ में नहीं हो पाएगा, दिशाओं का समाहार होता नहीं है। दिशाएं हैं ना चारों, इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो तद्धितार्थ विषय में दिशावाची का और तद्धितार्थ विषय में संख्यावाची का, तद्धितार्थ विषय में संख्यावाची का और उत्तर पद के परे रहते दिशावाची संख्यावाची। समाहार अर्थ में दिशावाची संख्यावाची, समाहार अर्थ में केवल संख्या मिलेगा, दिशा नहीं मिलेगा। आया नहीं आया? हैं? इस सूत्र में दिक् संख्या की अनुवृत्ति आ रही है, देखो निकाल के 49 नंबर सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। तो दिशावाची संख्यावाची का समास होता है, अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो ऐसा है। तद्धितार्थ क्या है यहां पर पूछे तो? जिसमें तद्धित प्रत्यय लगाओ। नहीं, तद्धितार्थ क्या है? तद्धित पत्ते लगे हो तद्धितार्थ थोड़ी, तद्धित का अर्थ बताना पड़ेगा।
क्या तद्धितार्थ है यहाँ? तद्धितार्थ विषय में समास होता है, तो यहाँ तद्धितार्थ विषय क्या है? तस्यापत्यम अपत्यम। तस्यापत्यम अर्थ है ना, ये कह रखा है ना, द्वयोर मात्रोर अपत्यम, अच्छा इसमें है, ठीक है। तद्धितार्थ विषय है ना ये। और वैसे तद्धितार्थ विषय क्या मतलब जिसमें तद्धित प्रत्यय लगा रहता है वो सारे तद्धितार्थ विषय होते हैं? नहीं, तद्धितार्थ विषय में जो प्रत्यय आते हैं वो तद्धितार्थ विषयक प्रत्यय हैं। तद्धितार्थ में प्रत्यय आते हैं, तद्धित के अर्थ को विषय बनाकर प्रत्यय आते हैं। फिर यहाँ तो तद्धितार्थ सूत्र में तद्धितार्थ विषय समासो भवति, उत्तर पद परे रहते समासो होता, उत्तर पद परे पर उत्तर पदे परता समासो भवति, समाहारे समासो भवति। किसका? दिशावाची संख्यावाची का। तद्धितार्थ विषय में समास होता है, उत्तर पद के परे रहते समास होता है, समाहार अर्थ में समास होता है। किसका? दिशावाची संख्यावाची का, है ना। जैसे तद्धितार्थ विषय में दिशा को पकड़ेंगे तो पौर्वशाला, तद्धितार्थ विषय में दिशा को पकड़ेंगे, पूर्वस्याम शालायाम भवा, तत्र भवार्थ है तद्धितार्थ। पूर्वस्याम शालायाम भवा पौर्वशाला, उत्तर पद के परे रहते पकड़ेंगे दिशावाची को, है ना। ये सूत्र का 5 उदाहरण हैं। तद्धितार्थ विषय, तद्धितार्थे, जैसे तद्धितार्थ विषय में दिक्वाची, दिग्वाची का समास पूर्वस्याम शालायाम भव पौर्वशाला, हैं। और उत्तर पद परे रहते उत्तर पदे परता दिग्वाची, उत्तर पद परे दिग्वाची का समास। पूर्वशाला प्रिया यस्य, पूर्वाशाला प्रिया यस्य, ये विग्रह है। ठीक है, पूर्वा को पूर्व बन जाएगा पुमद भाव, और पूर्व का और शाला का समास हो गया प्रिय उत्तर पद के परे रहते, ऐसा कह रहे हैं, प्रिय उत्तर पद के परे रहते। अब समाहार में तो होता नहीं, संख्यावाची तद्धितार्थे, संख्यावाची का समास, ये वाला उदाहरण। द्वयोर मात्रोर अपत्यम, पांच नापिति भी दे सकते हो, पंचानाम नापिता नाम अपत्यम, द्वयोर मात्रो षण्णाम मातृनाम अपत्यम। तो यहाँ द्वि का मातृ के साथ समास हो गया है,
ऐसे ही संख्यावाची का समास तद उत्तर पद परे रहते। उत्तर पद परे, उत्तर पदे परता। जैसे पंच गव धना, पंच गाव धनमस्य, पंच गव धना। धन उत्तर पद में पंच और गो का समास हो रहा है। पंच और गो का समास हो रहा है धन उत्तर पद में। और इसका हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? 5 गाय धन है जिसकी। अच्छा, और ये द्वय मातुर, हैं? द्वय मातुर, द्वयोर मात्रोर अपत्यम, हाँ 2 माताओं का बेटा। अच्छा, एक उसकी माँ है जन्म देने वाली, एक उसके चाची को भी माँ कह रहा है या ताई को भी माँ कह रहा है। ठीक है। संख्यावाची का समास उत्तर पद के पर रहते पंच गवधना, पंच नाव प्रिय, ऐसा भी हो जाएगा। 5 नौकाएं प्रिय हैं जिसको, हैं? कई नौकाएं बहुत प्रिय रहती हैं। भारत में इतना चक्कर नहीं है, दूसरे देशों में जैसे गाड़ियां रखते हैं ना, ऐसे नौकाएं रखते हैं। कई कई नौकाएं रखते हैं। और समाहार अर्थ में तो अष्टाध्यायी उदाहरण है। संख्यावाची ना समाहारे, ये अष्टाध्यायी उदाहरण है। पंचफूली, द्विगु उदाहरण भी है। विसर्ग नहीं होंगे ना। नपुंसक लिंग हो जाएगा ये। तो ये सूत्र 5 उदाहरण बनाएगा। पूर्व पूर्व पौर्वशाला, पूर्वशाला प्रिय, और ये जैसे द्वैमातुर है, और उत्तर पद पंचगवधन, अष्टाध्यायी संख्यावाची का समास हो रहा है। हैं? नेक्स्ट जी ये क्या हो गया? वो पहले मिटाए थे तो थोड़ा सा बच गई थी। हैं? पहले मिटवाए थे ना, उसका थोड़ा सा बच गया अवशेष। शेष द्विओष मातृओष अण सुपो धातु प्रातिपदिकयो समास तद्धार्थोत्तर पद समाहारे कृतधि समासास्ते, इस पूरे का नाम प्रातिपदिक। तद्धितार्थोत्तर तद्धितार्थ समासः।
कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक सुपो धातु धातु प्रातिपदिकयोः। प्रातिपदिक का अवयव सुप का लुक हो जाएगा। तो द्वि मात्री और ये उकारादेश होता है। मातुरुत संज्ञा संबद्ध पूर्वाया अण प्रत्यय और उकारादेश साथ साथ ही होते हैं। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं। माथुर हो जाएगा फिर पूर्ण रबर। मात्री को ऊ किया ना री को, तो उरण रपरा हो गया। जैसे ही मात्री को उकार किया उरण रपरा। उरण रपरा इति रपरत्वम। ठीक है। आदियच को वृद्धि तदितेश चामादे। आदेश को वृद्धि तो द्वै मातुर। ऐसे ही शाण मातुर। षण्णाम मातृणाम अपत्यम, बिल्कुल ऐसे ही है। उसी सूत्र से सारे कार्य होंगे, सब कुछ होंगे। आदियच को वृद्धि और टय को नय हो जाएगा बस। यरोन्नास के अन्नासिक हुआ। पूर्वत सर्वम केवल एक काम विशेष हुआ है, टय को नय। यरोन्नासिक 8 4 45 44 ऐसे बोला करो। 8 4 44 इसको तय को न हो गया। यरुनास के अन्नास के हुआ। साण मातुर तकारस्य पर सवर्ण। तकारस्य पर सवर्णेन णकार। तो उरिति किम खेयम गेयम, सूत्र में ऊ क्यों पढ़ा। अब आगे ऐड ये खेयम गेयम खेयम खन धातु है। क्या सूत्र है वो? तीसरे अध्याय के
ईच खना, ईच खना सूत्र से ईकारादेश होता है, खन को यत प्रत्यय होता है। सूत्र संख्या बोल दीजिए। ईच खना 3 1 शतम एकादश 111 ईच खना से हलो अंत्य से ये दिखाना है भाई कि यहाँ पर ई आदेश हुआ है और वो न के स्थान में हुआ है, री के स्थान में नहीं हुआ, तो यार अपर नहीं होगा, यार अपर नहीं होगा। और गेयम उदाहरण दिया है एक, गेयम गा धातु से गेयम क्या अर्थ होगा? खोदने योग्य, गेयम गाने योग्य, गा धातु यत अचो यत हुआ, अजंत धातु से यत प्रत्यय, ईद्यति उमास्थगा पदार्थ सम्मिल, ईद्यति से यत के पर रहते इकारादेश, ईद्यति 6 4 ईद्यति, यत के पर रहते इकारादेश, अलो अंत्य से हैं? और इसको यहाँ ना संख्या डाल दी, तो मैं कई बार नहीं डालता हूँ, हर बार नहीं डालता हूँ, फिर इसको गुण हो गया, सार धातु का धातु को गुण हो जाएगा। खेयम, यहाँ सु आएगा, अतो हम जोर से बोलिए, जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हैं? कुछ कह रहे हैं। हाँ, जोर से बोलो। क्या प्रत्यय? कहाँ? ई से खाना, अच्छा कैप हो रहा है तो ठीक है, कैप कर देंगे, कोई बात नहीं। कैप की अनुमति आ रही है, देखा आपने? देख कर बोल रहे हो, कल्पना में बोल रहे हो? हैं? हाँ कैप है। कैप और इकार अंतादेश, गेयम
यहाँ पर एक प्रत्युदाहरण और दिया है। अणग्रहणम किम सुधातुरकं च, सुधातुरकं च। अंग आदेश, अकंग आदेश अनण होने से नहीं होता है। सुधातुरकं च, सौधात की। अण ग्रहण क्यों किया? अण ग्रहण क्यों किया? उर्णरपरा, अणरपर होता है। सुधात्री शब्द है, सुधातुरकं च। अकंग आदेश और ई प्रत्यय सुधात्री शब्द से। ई प्रत्यय, हाँ जी, ई प्रत्यय, नियम प्रत्यय, सुधात्री शब्द से गंस षष्ठी समर्थ से ई प्रत्यय अपत्य अर्थ में अकंग आदेश हो जाता है। ई प्रत्यय सुपो धातु प्रातिपदिकयो, री को अकंग हो गया, गिच 4 1 बोलिए। 97, 97 जी जी। और गिच हलंत गिच आदि प्रश्न 52, सौधातक की अ और गै की संज्ञा। आदियज को वृद्धि, इत्वात् आदियचः इत्वात् तदिते समादे। आदि वृद्धि है सौधातक। यहां पर ये दिखाना है कि अण को रपर होता है। ये जो अकंग है ये अण अनण का समुदाय अण नहीं कहलाएगा। अण अ और क अण अनण का समुदाय अण नहीं कहलाएगा, तो सौधात की बन गए। सौधातकी का अर्थ क्या बनेगा? इसका अर्थ है सुधात, सुधाता का अपत्य। सुधाता नाम के किसी व्यक्ति का अपत्य। गुरुजी अगर अण का समुदाय होता तो अण का समुदाय तो ऐसा होता नहीं ना, ऐसा होता नहीं। ठीक है, पर एक वो बात, जैसे खट्टा ऋष्य आध गुणा लगाते हैं यहाँ,
फिर भी उरण रपरा लग जाता है। आपका प्रश्न मैंने पकड़ा और लिया। जैसे आ और री की जगह उरण रपरा लगाएंगे, गुण करते समय लग जाएगा, क्योंकि दो के स्थान में जो हो रहा है वो अन्यतर व्यपदेश को प्राप्त कर लेता है। या उभयो स्थाने भवति लभते असो अन्यतर व्यपदेशम, तो री के स्थान में आण मानकर रपर हो जाएगा अन्यतर व्यपदेश का खट्वर खट्व, और ये गुण होगा अर और शे खट्वर्ष्य। आ और री की जगह जो आदेश हो रहा है गुण आदेश, वो री के स्थान में अ आने के कारण रपर हो जाता है। आ और री, इन दोनों के स्थान में आ आया। एक आप पूर्व पर सूत्र है ना, हाँ जी। तो पूर्व पर स्थानीय है, वहां पर उस प्रकरण का सूत्र है। तो अकेले री के स्थान में ना बोल करके दोनों के स्थान में बोल रहे हैं। दोनों के स्थान में कहा गया भी माता पिता के पुत्र को, जैसे माता का पुत्र पिता का पुत्र कह देते हैं, तो वहां ऐसी बात है। पूर्व पर समुदाय स्थानीय है, अवय रिकार नहीं है, फिर भी पूर्व पर द्विवचन निर्देश से उन दोनों का स्थानित्व बनाया गया है। समुदाय तो निर्देश है नहीं, अन्यतर व्यपदेश अर्थात है। अन्यतर व्यपदेश। माता पिता के पुत्र को माता के नाम से भी कह देते हैं, पिता के नाम से भी। ओम शांति 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 ही।